दोस्तों 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन आज से 30 साल पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जो कभी एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे आज एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रूस यूक्रेन से बहुत अधिक ताकतवर है। यदि रूस युद्ध की शुरुआत कर देता है तो यूक्रेन बस कुछ दिन तक ही रूस का सामना कर पाएगा। आपको बता दें कि रूस के पास 6257 परमाणु बम, 29 लाख सैनिक, 1511 लड़ाकू विमान, 1,22,046 टैंक, 540 हमलावर हेलीकॉप्टर, 7,570 तोप हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास कोई भी परमाणु बम मौजूद नहीं है। सिर्फ 11 लाख सैनिक, 98 लड़ाकू विमान, 2526 टैंक, 24 हमलावर हेलीकॉप्टर, वही 7,400 तोप मौजूद हैं। उधर दूसरी ओर रूस की 10 लाख सेना यूक्रेन की चारों तरफ मिसाइल, टैंक, फाइटर जेट, ड्रोन और परमाणु हथियारों से लैस वेपन की सहायता से घेर रखा है। इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र परिषद से आई है। भारत ने भी अपनी भूमिका जाहिर कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद में भारत ने अपने मत जाहिर करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल बीते एक दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद को लेकर यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि रूस और यूक्रेन के विवाद को संयुक्त राष्ट्र परिषद में लाया जाए और इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच के द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन रूस चाहता था कि यह जो रूस और यूक्रेन के बीच रीजनल मुद्दा है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होते ही रूस का दुनिया में एक एग्रेसिव कंट्री के रूप में पहचान बनेगी और दूसरा रूस यूक्रेन की जमीन अपने कब्जे में लेने के लिए हमला करता है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता था कि कभी भी यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र परिषद तक पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि 1 फरवरी से यूएनएससी के प्रेसिडेंट रूस बनने जा रहा है और जब तक यूएनएससी का प्रेसिडेंट किसी भी प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर नहीं करता तब तक कोई भी प्रस्ताव पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे प्रस्ताव पेश करने वाला कोई वीटो पावर देशी क्यों न हो। वहीं भारत भी इस यूएनएससी का प्रमुख बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात 31 जनवरी की रात हुई, क्योंकि 31 जनवरी तक नॉर्वे इस यूएनएससी का प्रेसिडेंट था और अमेरिका ने नॉर्वे से कहा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में रूस और यूक्रेन के मुद्दे से संबंधित प्रस्ताव को लाया जाए। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 स्थायी मेंबर हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी मेंबर हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, तो कुल मिलाकर 15 मेंबर आते हैं। अब यदि अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र परिषद में रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लाना है तो उसके लिए कम से कम 10 मेंबर की सहमति की जरूरत होती। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में वोटिंग हुई तो वहीं पर भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक का एक ऐसा नजारा पेश किया जिससे दुनिया भी हैरान हो गई। भारत ना तो रूस का समर्थन किया और ना ही अमेरिका का, लेकिन भारत के वोटिंग न करने की वजह से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 देशों का सहयोग हासिल कर पाया, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र परिषद में पहुंचा दिया गया। 15 सदस्य में केवल 4 ही देश वो थे जिन्होंने रूस का समर्थन किया, जिसमें रूस, चीन, घना और गैबान देश शामिल थे। इन सब के अलावा भारत के वोटिंग न करने की वजह से अमेरिका की इस मुद्दे पर जीत हुई और अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र परिषद में उछालने की ताकत हासिल कर लिया है। अब आने वाले कुछ ही दिनों में रूस और यूक्रेन के विवाद को संयुक्त राष्ट्र परिषद के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को सहयोग नहीं किया और जिसके बाद रूस के गवर्नमेंट ऑफिशियल पेज के द्वारा ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि भारत और चीन अमेरिका का सहयोग न करते हुए रूस के प्रति अपना व्यवहार और अपना सहयोग जारी रखा है। इसके लिए हम भारत को धन्यवाद देते हैं। उधर दूसरी ओर अमेरिका का भी यह मानना है कि भारत ने रूस का सहयोग न करके अमेरिका के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। ऐसा ही 2014 में भी भारत ने अपनी कूटनीति पेश की थी, जिससे रूस और अमेरिका दोनों से ही भारत के संबंध कायम रहे थे। उधर रूस एक बार फिर से दुनिया के पटल पर अकेला पड़ रहा है, लेकिन चीन ने खुलकर रूस का समर्थन किया है। इससे रूस और चीन के बीच संबंध में मजबूती स्थापित होने वाली है। चीन भी रूस को अपने पक्ष में करने के लिए काफी दिनों से जद्दोजहद में लगा था, जिसमें उसको आखिरकार सफलता मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर भारत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत ने दोनों देशों में से किसी को भी नाराज नहीं किया और दोनों देशों को ऐसा लगता है कि भारत उनके पक्ष में है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या विचार रखते हैं? क्या भारत को रूस का सहयोग कर देना चाहिए था या फिर भारत ने जो किया वो बिल्कुल सही था? इस पर आपकी क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।